बदला लेना हमारा काम नहीं, परमेश्वर को बदला लेने दो। कभी कभी हम हताश हो जाते हैं, कब परमेश्वर बदला लेगा? परमेश्वर का समय है। परमेश्वर क्रोध करने में विलंब करता है, दया करने में जल्द करता है। हम लोग उल्टे हैं, हम लोग उल्टा है। हम लोग क्रोध करने में जल्द करते हैं और दया दिखाने में बहुत विलंब करते हैं। परमेश्वर मौका देता है, लेकिन मौका देने के बाद भी अगर वो नहीं सुधारते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं, मन नहीं फिराता है, तो परमेश्वर आखिर में दंड लाता है। सभी को जय मसीह, यीशु मसीह के नाम में। आप लोग कैसे हैं? बढ़िया है? ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। साक्षी गवाही जो है अनु ने कह दिया है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। हम सीधा वचन में जाएंगे। और हम लोगों ने मरकुस 12 अध्याय खत्म किया है। आज हम लोग फिर मरकुस 13 अध्याय से आरंभ करेंगे, ठीक है? तो मरकुस 13 अध्याय 1 से लेकर 13 तक हम पढ़ेंगे। जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। जब वो जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा? यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। बहुत तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं वही हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। जब तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे। यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर हमें इस वचन पढ़ाई से आशीष दे। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के शुभ दिन के लिए। पवित्र आत्मा, हम तेरे वचन से प्रभु अध्ययन करने वाले हैं, तो हमें सहायता कर, अगुवाई कर। पवित्र आत्मा, तेरी सामर्थ्य शक्ति मेरे साथ हो, हमारे साथ हो। तेरे अभिषेक के द्वारा प्रभु तेरे वचन का रहस्य जो है प्रभु तू प्रकट कर हमारे बीच में, ताकि हम परिवर्तन हो जाए और यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा के लिए हम जी सके। धन्यवाद मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। तो पिछली बार हम लोग देख रहे थे मरकुस 12 अध्याय में, है ना,
वो एक विधवी के विषय में, उन्होंने उनके साथ जो 2 चांदी के सिक्के थे वो आके डाला, और उसके विषय में हम वहां पर चर्चा कर रहे थे। और अब हम 13 अध्याय में आप पहुंचे हैं, और यहां पर हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त अभी तक उनके चेलों के साथ मंदिर के अंदर थे। तो अभी क्या हो रहा है, अभी प्रभु यीशु ख्रिस्त मंदिर से बाहर निकल के आए हैं अपने चेलों के साथ, बाहर निकल के गए हैं अपने चेलों के साथ, ठीक है। और कहाँ जाते हैं वे लोग, एक वहां पर एक पहाड़ है, और उस पहाड़ का नाम क्या है, यहाँ पर 3 में लिखा है, जब वे जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब, अच्छा, तो जैतून का पहाड़ वहां पर जाके बैठा। जैतून का पहाड़ मंदिर के पूर्व साइड में कम से कम 1.5-2 किलोमीटर की दूरी में है। तो वो पहाड़ में आप बैठेंगे तो वहां से सारा यरूशलेम का मंदिर जो है आपको दिखाई देगा। बहुत अच्छा पैनोरामिक व्यू, आपको बहुत अच्छा दृश्य मिलेगा मंदिर का, है ना। तो यहाँ पर मंदिर का चर्चा हो रहा है। और मंदिर का क्या चर्चा हो रहा है, यहाँ पर हम देखते हैं चेले आते हैं और यीशु ख्रिस्त से क्या कहते हैं, मंदिर के विषय में वो प्रशंसा करते हैं, बोलते कि हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है ना। और ये जिन पत्थरों से ये मंदिर बनाया गया है, बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, और वो पत्थर से मंदिर का दीवार बनाया था। और एक एक पत्थर, मान लो ये हॉल जितना बड़ा बड़ा पत्थर था, इतने बड़े बड़े पत्थरों से सजा के इस मंदिर को खड़ा किया गया था। और चेले कहते हैं कि देख गुरु, है ना, गुरु जी यानी कि प्रभु यीशु को कह रहा है, देखिए कैसे विशाल पत्थर, कितना बड़ा बड़ा पत्थर था। जैसे हम लोग अभी ईंटा से घर बनाते हैं ना, तो उसी तरह से इस यरूशलेम को बनाया किस तरह से, ईंटा से नहीं, ईंटों से नहीं, पत्थरों से। और कैसा पड़ा पत्थर, विशाल, यानी कि बहुत बड़ा बड़ा पत्थर। तो प्रशंसा कर रहे हैं यहां पर, किस चीज का प्रशंसा कर रहा है, मंदिर के विषय में, किस तरह से बना है। लेकिन यीशु क्या कहता है उसके जवाब में, कैसे भव्य भवन है। यीशु ने क्या जवाब दिया, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो, यहां पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। यीशु कहता है एक समय आएगा जब इस मंदिर के पत्थर जो है, पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा, सब पत्थर क्या हो जाएगा, ढाया जाएगा, गिरा जाएगा। ये मंदिर जैसा अभी दिख रहा है ऐसा नहीं होगा। ये मंदिर क्या होगा, इस मंदिर का ध्वंस होगा, एक के ऊपर एक पत्थर नहीं रहेगा। यीशु ने ये कहा, और सच में ये हुआ। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद यीशु स्वर्ग जाने के बाद, है ना, कम से कम 70 वर्ष बाद में क्या हुआ, रोमी राज्य वहां पर आकर के, क्योंकि वहां पर कई यहूदी लोग थे जो रोमी राज्य के विरोध उठ रहे थे, रोमी राज्य के विरोध कर रहे थे, और रोमी राज्य के सिपाही आए वहां पर, है ना, और आकर के पूरा उस मंदिर को घेराव किया और मंदिर को तोड़ डाला। और जिस तरह से यीशु ने कहा था, जो अगमबानी क्या था यीशु ने, वो पूरा हुआ, मंदिर पूरी तरह से टूट गया। यीशु के स्वर्ग चले जाने के 70 साल बाद में ये घटना हुआ है इतिहास में, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, परमेश्वर ने, आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 12 अध्याय में 1 से लेकर 3, फिर यशायाह 49:6 में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप लिख सकते हैं, बाद में पढ़िए आप जाकर के, वहां पर आपको क्या मिलेगा ना, कि परमेश्वर ने इजरायलियों को चुना था कि वो सारे राष्ट्रों के लिए एक आशीष का कारण बने। परमेश्वर ने इस वजह से इजराइल को चुना था कि इजराइल के द्वारा सारे बाकी की जो राष्ट्र है वो सच्चा परमेश्वर अर्थात अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर को पहचाने। लेकिन परमेश्वर का योजना
ये हो नहीं सका, क्योंकि इजरायली लोग और खास करके यहूदी पुजारी लोग जो है, इन लोगों ने परमेश्वर का योजना को समझ नहीं पाया। और ये लोग मंदिर, हाँ परमेश्वर ने आज्ञा दिया था मंदिर बनाने के लिए, लेकिन मंदिर बनाने के बाद ये लोग उसी मंदिर के दीवारों के अंदर फंस गए, इसी मंदिर के। और ये मंदिर के विषय में ये लोग इतना मतलब घमंड करते थे, उनका यहूदियों का सारा जीवन इस मंदिर में केंद्रित था। ये मंदिर को उन लोगों ने मतलब परमेश्वर से ज्यादा मंदिर को ये लोग पूछता था, मंदिर को इतना अहमियत दिया करता था, क्योंकि ये मंदिर में उनकी दीवारों में सोना का प्लेट से कवर किया था, और जब धूप लगता था उसके ऊपर तो इतना चमकता था कि आप देख नहीं सकते थे, देख नहीं पाओगे आप, ऐसा चमकता था। मतलब चढ़ा हुआ ऐसा मंदिर बनाया था, इतना कीमती था ये मंदिर, है ना। और क्या हुआ कि इस मंदिर को ही इन लोगों ने मूर्ति बनाया, परमेश्वर से बड़ा ये मंदिर हो गया उन लोगों के लिए। लेकिन यीशु ने क्या कहा, मत्ती 12:5 में उन्होंने कहा ये मंदिर से बड़ा जो है, ये अर्थात ये मंदिर से महान जो है वो यहां पर है, ये मंदिर से भी महान व्यक्ति जो है वो यहां पर तुम्हारे बीच में है। लेकिन यीशु को नहीं पहचाना इन लोगों ने, है ना। तो क्या हुआ उसके बाद, परमेश्वर ने चुना था कि ये लोग इजराइल जो है सारे जातियों के लिए गवाही बने। मंदिर बना के मंदिर में ये लोग सीमित हो गए, और उसी मंदिर के अंदर इन लोगों ने ऐसे ऐसे कानून विधि विधान बनाया, है ना, जो सब कुछ क्या होने लगा, एक नियम होने लगा, एक इंसान ने बनाया हुआ कानून नियम बनने लगा। वहां पर परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है, परमेश्वर का कार्य नहीं है, धंधा करने लगा इन लोगों ने। आपको पता है कि मंदिर में यीशु ने, है ना, 2 बार चाबुक बना के वो मंदिर में उलट पुलट पूरा उल्टा पुल्टा कर दिया था, टेबल उबल, है ना, फेंक दिया था, चाबुक बना करके पैसा वैसा और सब कुछ वहां पर उन्होंने पूरा मतलब क्या बोल दिया, वहां पर पूरा तहस नहस कर दिया वहां पर। क्यों? प्रभु ने क्या कहा उस समय? प्रभु ने कहा कि लिखा है कि मेरा पिता का घर राष्ट्रों के लिए, जाति जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुम लोगों ने क्या बनाया है, डाकू का अड्डा बनाया है। ऐसा बन गया था यरूशलेम का मंदिर, है ना। तो इसलिए परमेश्वर ने होने दिया कि मंदिर ध्वंस हो जाए। तुम इसी मंदिर में लगे हो, इसी मंदिर में तुम अड़े हो, मेरा योजना तुमको पता नहीं है। इसी मंदिर को लेकर के विधि विधान बनाए हो, इसी मंदिर को डाकू का अड्डा बनाए हो, इसी मंदिर को इस्तेमाल किया है पैसा कमाने के लिए, व्यापार का जगह बनाया है मंदिर को, इसी मंदिर से प्रयोग किया क्या ऐसा विधि विधान बनाया है जो कि गरीब दुखी जो है साधारण लोगों को एक दबाव में रखा है पुजारियों ने, धर्म गुरुओं ने, है ना। ऐसा हुआ था ये मंदिर, इतना सुंदर मंदिर, विशाल मंदिर, लेकिन परमेश्वर का योजना पूरा नहीं कर रहा था। और परमेश्वर ने होने दिया कि 70 साल बाद में ये मंदिर ध्वंस हो जाए। यीशु ने कहा इस मंदिर का एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा, सब ढाया जाएगा। और वो हुआ, और आज तक वो मंदिर बना नहीं है। ये मंदिर पहला नबूकदनेस्सर ने टुटाया था। यरूशलेम को जब आक्रमण किया था तो बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने पूरा ध्वंस किया था इसको, और यहूदियों को बंधुआई में लेके गया था। लेकिन फिर साइरस जब राजा ने आक्रमण किया और बेबीलोन के ऊपर भी उन्होंने विजय प्राप्त किया, तो इजरायलियों को फिर वापस यरूशलेम में जाने दिया। यरूब्बाबेल, एजरा, ये लोग आकर के फिर क्या किया,
मंदिर को निर्माण किया, मंदिर को बनाया। सुनिए, ठीक है, मंदिर को बनाया। और यीशु के समय में इसी मंदिर को हेरोद राजा ने बहुत सुंदर बनाया। हेरोद का बहुत बड़ा भूमिका है इस मंदिर को, और इस मंदिर को बड़ा करना, विशाल करना, इस मंदिर में सुंदरता लाने का उसका बहुत बड़ा हाथ है। और उसको ये घमंड भी था कि उन्होंने मंदिर का ऐसा मॉडिफाई किया है उसको, और अच्छा रिनोवेशन किया है, और अच्छा बढ़ाया और सुंदर बनाया बोल के। लेकिन इसी मंदिर को फिर दूसरी बार किसने ध्वंस किया? रोम राज्य ने ध्वंस किया, और अभी तक नहीं बना है, अभी तक नहीं बना है। सुनिए, ये मंदिर का रहस्य क्या है? यरूशलेम का मंदिर का रहस्य क्या है? इस मंदिर के बाहर में क्या होता था? बलिदान होता था, पूजा होता था, जानवरों का बलिदान होता था। पुजारी, महापुजारी खून लेके, जानवर का खून लेके महापवित्र स्थान में जाया करता था। ये सब अभी नहीं है। जब से मंदिर टूट गया तब से लेकर आज तक इजराइल में कोई बलिदान, कोई बलि पूजा पाठ नहीं है। ठीक है। अब अंतिम दिन का चिन्ह में यीशु क्रिस्त विरोधी जो है एंटी क्राइस्ट जो है, उसके विषय में बाइबल में लिखा गया है। और ये क्रिस्त विरोधी जो है, एंटी क्राइस्ट जो है, वो क्या करेगा? कैसे पता चलेगा कि ये आदमी एंटी क्राइस्ट है, क्रिस्त विरोधी? वो क्या करेगा पता है? वो पहला शांति लाएगा मिडिल ईस्ट में, खास करके, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अभी पता है हर समय झगड़ा होता है। उस समय से लेकर आज तक अशांति है मिडिल ईस्ट में। अभी इजराइल और गाजा है ना, हमास, हेजबोल्ला, ये सब के साथ लड़ाई हो रहा है। अरब देशों के साथ, मुस्लिम देशों के साथ लड़ाई हो रहा है। लेकिन वो व्यक्ति आएगा, शांति लाएगा। वो सब लोग बोलेगा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, शांति लाया है। लेकिन उसका असली चेहरा तब प्रकट होगा जब वो क्या करेगा? मंदिर के अंदर प्रवेश करेगा और क्या करेगा? खुद जाकर के मंदिर के अंदर जाकर के सिंहासन में बैठेगा, खुद को परमेश्वर साबित करने के लिए कोशिश करेगा। वहां पर बाइबल में लिखा है। लेकिन मंदिर तो बना नहीं, मंदिर तो टूटा हुआ है। बाइबल में लिखा है वो एंटी क्रिस्त विरोधी क्या करेगा? मंदिर के अंदर आकर के अपने आप को परमेश्वर बनाएगा। लेकिन मंदिर तो है ही नहीं, टूटा है। अभी सुनिए, इन दिनों में क्या बात चल रहा है पता है? इजराइल में मंदिर को फिर से निर्माण करने का बात चल रहा है। और इस मंदिर में जो बलि चढ़ाता है, जो गाय गोरु बलि चढ़ाता है, वो एक अलग सा रंग का होता है, लाल लाल जैसा रंग का होता है। वो एक स्पेशल गाय या गोरु होता है वो। और अभी ये कहा जाता है कि इजराइल में ये लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे गाय गोरु को जमा कर रहे हैं, ला रहे हैं, ऐसे गाय गोरु को ला रहे हैं अलग सा बलि चढ़ाने के लिए। मंदिर फिर से बनाने के लिए भी बात चल रहा है। तो जब ये मंदिर फिर बनेगा, देखिए, ये मंदिर फिर बनेगा। और जब मंदिर बनेगा, जहां पर मंदिर है उसी के सामने में जब पीछे जाकर के इस्लाम, मुस्लिम राज्यों ने आकर के आक्रमण किया, और वहां पर अभी भी डोम ऑफ द रॉक, वहां पर मस्जिद, बड़ा एक अल अक्सा मस्जिद बनाया वहां पर। ठीक है, वो मंदिर के सामने में। अब वो मंदिर जब बनाएगा तो ये क्या होगा? मुस्लिम लोग इसका विरोध करेगा कि उसके सामने मंदिर बनाया है ना, और अशांति ये वो। लेकिन ये क्रिस्त विरोधी आएगा, शांति लाएगा। लोग बोलेंगे हाँ, ये तो बहुत अच्छा, ये शायद मुक्तिदाता है हमारी। और उस समय मंदिर जब बनाएगा तो वो आएगा और वो प्रकट करेगा अपने आप को। तब संसार को पता चलेगा उस समय कि वो तो क्रिस्त विरोधी है। तो ये मंदिर का बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन क्या समझते हैं हम यहां से? ये मंदिर टूटने क्यों दिया परमेश्वर ने? मैंने कहा कि परमेश्वर का जो योजना था वो योजना पूरा नहीं हो रहा था इस मंदिर से। और आखिर में प्रभु ने क्या किया? इस पत्थरों का मंदिर को टूटा करके उन्होंने आत्मिक मंदिर बनाया। अर्थात जो यीशु मसीह को विश्वास करता है कि यीशु मुक्तिदाता है, परमेश्वर का पुत्र है,
और वो परमेश्वर का राज्य का भागीदार बन जाते हैं। वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह में है, यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, वे लोग एक प्रभु का जीवित मंदिर बन जाता है। इसलिए प्रेरित 7 अध्याय का 48 और 49 में परमेश्वर ये कहता है, एक्स द गॉस्पेल ऑफ द बुक ऑफ एक्स, प्रेरित 7 अध्याय 48 और 49 में परमेश्वर ये कहता है, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसे कि भविष्य वक्ताओं ने कहा। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांवों तले की पीढ़ी है। पीढ़ी यानी कि पांव रखने वाला जो होता है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? परमेश्वर का वचन यहां क्या कहता है कि परमेश्वर जो है हाथों से बनाया हुआ बिल्डिंग इमारत में नहीं रहता है, परंतु परम प्रधान हाथ से बनाए घरों में नहीं रहता। हालेलुया। हाथ से बनाया हुआ घरों में, हाथ से बनाया हुआ बिल्डिंग, हाथ से बनाया हुआ मंदिर में नहीं रहता। परमेश्वर कहता कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है, सिंहासन में जो बैठता है राजा, सारा स्वर्ग मेरा सिंहासन है, मैं वहां पर बैठता हूं, और पृथ्वी मेरा पावदान है। तुम मेरे लिए क्या भवन बनाओगे? परमेश्वर प्रश्न करता है ना? तुम मेरे लिए किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या मेरे लिए सच में घर बना पाओगे तुम? स्वर्ग तो मेरा बैठने का सिंहासन है, पृथ्वी मेरा पावदान है, क्या घर बनाओगे मेरे लिए? इसीलिए 1 कुरिन्थी 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया। अभी हम परमेश्वर के मंदिर बन गए। अभी आत्मिक मंदिर हम है, जिसे कलीसिया कहता है, जिसे मंडली चर्च कहता है। चर्च है परमेश्वर का क्या? मंदिर। तो परमेश्वर ने चर्च को अपना मंदिर बनाया और यरूशलेम में चर्च का जन्म हुआ, और यरूशलेम में ये चर्च के द्वारा बहुत बड़ा काम होने लगा। लेकिन परमेश्वर ने चर्च को क्या कहा था? प्रभु यीशु ने चर्च को क्या आज्ञा दिया था? सारा संसार में जाओ, है ना? सारा संसार में जाओ, सुसमाचार, सारा जाति को सुसमाचार प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, चेला बनाओ। जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है, उन सब चीजों का आज्ञा पालन करना सिखाओ। प्रभु ने ये महान आज्ञा दिया था कलीसिया को। लेकिन ये यरूशलेम का चर्च, कलीसिया जो था, वे लोग काम कर रहे थे, लेकिन यरूशलेम में ही थे। वे लोग यरूशलेम से बाहर नहीं जा रहे थे। वे लोग आपस में संगति करना, आपस में बैठना, आपस में फेलोशिप, बस अपना चर्च प्रोग्राम चलाओ। यीशु ने कहा कि सारे जातियों को, सारा संसार में जाओ, लेकिन ये लोग नहीं गए। सब के सब यरूशलेम के अंदर, वहां पर वे लोग उलझे हुए हैं। जिस तरह से यहूदी का केंद्र क्या था? मंदिर था। उसी मंदिर के दीवारों के अंदर सब कुछ हो रहा था। अच्छा काम भी हो रहा था, खराब काम भी हो रहा था, और परमेश्वर का योजना पूरा नहीं हो रहा था उस मंदिर के द्वारा। इसी तरह से फिर हम देखते हैं दूसरा मंदिर, आत्मिकी मंदिर, जिसे चर्च कहता है, मंडली कहता है ना? उसका जन्म हुआ। लेकिन इस चर्च में भी जो परमेश्वर का योजना होना चाहिए था, इन लोगों को जाना चाहिए था, ये लोग नहीं गए। यरूशलेम में ही आपस में ही संगति करते रहे। और क्या हुआ उसके बाद? प्रेरित 8 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि मंडली में सतावट आया, परसिक्यूशन आया, सतावट आया। प्रेरित 8 अध्याय के 1 से लेकर 5 तक यहां पर क्या लिखा है? सौल उसके वध में सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ, और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को
कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। जो तितर बितर हुए, सुनिए यहां पर 4 पद, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। देखिए क्या हुआ, यरूशलेम के मंदिर में सतावट आया, परसिक्यूशन आया, और विश्वासी लोग क्या हुआ, प्रेरितों को छोड़ सब बाकी के विश्वासी लोग क्या हो गया, यहां पर क्या लिखा है, तितर बितर हो गए। कहां कहां पहुंच के भाग गया, वहां से यरूशलेम से भाग गया। लेकिन चार पद में क्या लिखा है यहां पर, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। हालेलुया। यरूशलेम से कहां कहां पहुंच गए विश्वासी लोग, डर के मारे, सतावट आया, भाग गए वहां से। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहां जहां वे लोग तितर बितर हो गए, जहां जहां पर भाग के चले गए वे लोग, वहां उस जगह पर क्या क्या उन लोगों ने क्या क्या, सुसमाचार सुनाया। ये था प्रभु का योजना, पहले से प्रभु का योजना ये था कि तुम जाओ, जगह जगह में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो। लेकिन नहीं करते, यरूशलेम के अंदर बैठ रहे थे, और प्रभु ने क्या होने दिया, सतावट आने दिया, ताकि परमेश्वर का योजना पूरी हो। तो जब भी हम देखते हैं परमेश्वर का काम करने का तरीका क्या है, परमेश्वर अच्छी वचनों से, अच्छी शब्दों से, प्रेम भरी शब्दों से बोलता है, आज्ञा देता है। लेकिन लोग, प्रभु के जन जो है, नहीं मानते हैं, है ना, अनाज्ञाकारी होते हैं। हम लोग नेपाली में अट्टेरी बोलते हैं, है ना, अट्टेरी हुन्छ, अनाज्ञाकारी बनते हैं। और जब अनाज्ञाकारी बनते हैं और परमेश्वर का योजना पूरा नहीं करते हैं, तो परमेश्वर फिर आपत्ति विपत्ति आने देता है, समस्या प्रॉब्लम आने देता है। यरूशलेम का मंदिर टुटा दिया, परमेश्वर रोक सकता था, नहीं रोका परमेश्वर ने। यरूशलेम के चर्च में, कलीसिया में क्या आया, सतावट आया, परमेश्वर रोक सकता था, नहीं रोका परमेश्वर ने। लेकिन उसी सतावट के कारण लोग तितर बितर हो गए। जहां जहां पर पहुंचे लोग, उन लोगों ने क्या किया, सुसमाचार प्रचार किया। फिलिप पहुंचा कहां, फिलिप भी भाग के कहां पहुंचा, सामरिया में पहुंचा। लेकिन सामरिया में जाकर के उन्होंने क्या किया, वहां पर सुसमाचार प्रचार किया। और आप पढ़ेंगे यहां पर, वहां पर सामरिया में बहुत बड़ा रिवाइवल आया उनके प्रचार के द्वारा। प्रभु आज चाहता है कि हम यहाँ पर, चाहे हम 15, 20, 30 जितने लोग भी क्यों ना हो, हम एक ही जगह में हर समय के लिए खाली इन 4 दीवारों के अंदर बैठ के हम केवल संगति आपस में ना करें, बल्कि हम जाए। हाँ, हमें संगति करना है, वचन सुनना है, आना है, आराधना करना है, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमें क्या करना है, जाना है। एक प्रचारक ने बहुत अच्छी तरह से कहा, ये रविवार का जो हमारा संगति होता है ना, जिसमें हम आराधना करते साथ में मिल करके, है ना, वचन सुनते, ये क्या है पता है, ये फुटबॉल का हाफ टाइम है। फुटबॉल में क्या होता है, हाफ टाइम होता है कि नहीं। हाफ टाइम में क्या होता है बोलिए, प्लेयर्स लोग क्या करते हैं, आराम करते हैं, रिफ्रेश होते हैं, कुछ खाते पीते, और कोच इंस्ट्रक्शन देता है, आदेश देता है। देखो डैनियल, तुमने वहां पर तुमने गार्ड नहीं किया था, वहां पर हमारे क्या बोलते हैं, ऑपोजिशन टीम जो है, हमारे ओपोनेंट ने गोल डालने वाला था, क्योंकि तुम्हारा उधर में डिफेंस थोड़ा कमजोर था, उसे तुम ध्यान दो डैनियल। हाँ मिका, तुम देखो, तुम स्ट्राइकर हो तुम, लेकिन पीछे रह रहते हो, है ना, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, है ना, और मत रुको कि कब बॉल तुम्हारे पैरों में आएगा, तुम्हें बॉल के पीछे भागना है। ये सब क्या करेगा, कोच क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, है ना, ऐसा करना वैसा करना है, हाँ हौसला मत हारो, ठीक है। उन लोगों ने एक गोल डाला, हम लोग भी डालेंगे, हाँ इस समय अभी हम लोग का चांस है। हौसला देता है, सिखाता है, आदेश देता है, सुधारता है, करेक्शन देता है, और उसको कुछ खाते पीते और उसको फिर एनर्जाइज करते हैं, और फिर भेजते हैं नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए।
चर्च का संडे प्रोग्राम भी, संडे का जो हमारा संगति है वो भी हाफ टाइम है। यहाँ पर आते हैं हम, प्रभु से सामर्थ्य शक्ति और प्राप्त करते हैं, वचन सुनते हैं, वचन से और उत्तेजित होते हैं, प्रेरित होते हैं, आराधना में प्रभु की और उपस्थिति हम अनुभव करते हैं, प्रभु हमारे साथ बात करता है, और फिर हफ्ते भर जाकर के हम मैदान में खेलते हैं, गोल डालते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, छुटकारा का काम दिलाते हैं, हम लोगों को छुटकारा दिलाते हैं यीशु मसीह के नाम में। जाके सुसमाचार विजिट करते, कोई विश्वासी बीमार है, कोई कमजोरी है, किसी के घर में समस्या है, प्रॉब्लम है, चर्च नहीं आ रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जाकर के हम देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, सर सलाह देते हैं। किसी व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जाना है, प्रभु बोलता है उसको जाओ, जाके वचन सुनाओ, उसके घर में जाते हैं, आपस में विश्वासी में हम संगति करते हैं। ये सब हफ्ते भर होता है, हालेलुया। और फिर हम यहाँ पर हफ्ते में एक बार रविवार को आते हैं, फिर री एनर्जाइज, फिर नया शक्ति प्राप्त करने के लिए, फिर नया आदेश पाने के लिए प्रभु से। आमीन। तो हमें संगति करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ केवल हम संगति करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इंस्ट्रक्शन हाफ टाइम में लेंगे, लेकिन जाकर के फुटबॉल के मैदान में कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा? हार जाएगा, हार जाएगा। और वो कोच तंग आ जाएगा, तो कोच बोलेगा तुम लोग बैठो, मैं दूसरा टीम खड़ा करूंगा, तुम लोग से काम नहीं होगा, है ना। तो प्रभु ने भी, परमेश्वर ने वही किया। यरूशलेम के मंदिर, यहूदी लोग, पुजारी लोग उसी मंदिर में अंदर है, कुछ नहीं कर रहा है। जाति जातियों के कारण, जाति जातियों के लिए आशीष का कारण नहीं बन रहे, मंदिर को डाकू का अड्डा बना दिया। आज बहुत सारे कलीसिया डाकू का अड्डा बना है, प्रार्थना का घर, जातियों के लिए प्रार्थना का घर नहीं है। लड़ाई झगड़ा है, लीडरशिप क्लैशेस है, पैसा का स्कैंडल हो रहा है, कहां पैसा चला गया, कितना हजार कितना लाख पता नहीं, क्या क्या काम हो रहा है, बेविचार का काम, ये वो, जवान लड़के लड़की लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं है, कुछ भी देखभाल नहीं कर रहा है, ये हो रहा है, डाकू का अड्डा बन रहा है। दुख का बात है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर न्याय करेगा, हमें ये याद रखना है। कभी कभी सुनो से राम से ध्यान ले लो, कभी कभी कलीसिया में क्या होता है, विभाजन होता है, समस्या आता है, और वो किसी कारणवश होता है, लोगों के स्वार्थ के कारण होता है ना। कोई बहुत ज्यादा एम्बिशियस बनता है, मुझे भी पास्टर बनना है, मुझे भी लीडर बनना है, क्यों खाली ये बनेगा, और वो भी लीडरशिप का जो पोजीशन है वो जबरदस्त लेना चाहता है, तो ऐसे में क्लैश होता है और कलीसिया का विभाजन हो जाता है। दुख की बात, जो कलीसिया से काम होना चाहिए संसार में बाहर जाकर के, वो नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर में इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लेकिन कभी कभी परमेश्वर क्या करता है, कलीसिया में समस्या आने देता है, और कभी कभी परमेश्वर विभाजन भी आने देता है कलीसिया में, उनका काम बढ़ाने के लिए। मैंने देखा है, बहुत मेरे आंखों के सामने देखा है मैंने, ऐसे ऐसे कलीसिया जिसको परमेश्वर ने बहुत अच्छी तरह से खड़ा किया, लेकिन वे लोग भूल गए परमेश्वर का उद्देश्य। लेकिन जिन लोगों को पता है परमेश्वर का उद्देश्य, वो कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि कलीसिया के अगुवे जन, लीडरशिप टीम नहीं दे रहे उन लोगों को कुछ मौका, और वे लोग टूट के वहां से जा रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, एक पास्टर है गारो हिल्स में, ठीक है, वो एक दूसरा डिनोमिनेशन का चर्च का था, बड़ा मेन लाइन डिनोमिनेशन का चर्च का था। वो उनका चर्च बाहर जाकर के सुसमाचार प्रचार करने का काम नहीं कर रहा था, खाली संडे प्रोग्राम, कुछ काम नहीं हो रहा था बाहर। तो उन्होंने और उस कलीसिया के कई भाई मिलकर के क्या करने लगा, भाइयों मिलकर के, वो मेरा दोस्त जो है, उनका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा है ना, वो हो सकता है, तो वो और उनके साथी मिलकर के सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया, बाहर जाकर के सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। जब सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया तो चर्च के पास्टर्स लीडर्स ने उन लोगों को बुलाया और उन लोगों को कड़ा आज्ञा दिया कि क्यों तुम लोग ऐसे कर रहे हो, क्यों मनमानी कर रहे हो, जबकि खुश होना चाहिए, बुला के धन्यवाद देना चाहिए,
कि हम जो काम करना चाहिए, हमें जो काम करना चाहिए हम नहीं कर रहे, तुम लोग कर रहे, धन्यवाद बोल के धन्यवाद देने की जगह में उल्टे ही उन लोगों को क्या क्या, उन लोगों का सवाल जवाब करने लगा, उन लोगों को कार्रवाई करने लगा कि हमारे इजाजत की बिना क्यों गए ये सब करने के लिए। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों को कलीसिया छोड़ना पड़ा। लेकिन जब कलीसिया छोड़ा तो परमेश्वर ने उन लोगों को कलीसिया दिया। आज बहुत सारे कलीसिया है, उनके ब्रांचेस है ना, अच्छा काम हो रहा है। तो ये होता है। इसलिए कलीसिया, कलीसिया के अगुए, कलीसिया के विश्वासी जन, हम सभी को पता करना है कि परमेश्वर ने हमें खाली पता करके नहीं रहना है, लेकिन हमें पता करके उन आज्ञाओं को पालन करना है कि परमेश्वर ने किस वजह से हमें चुना है, किस वजह से परमेश्वर ने टर्निंग पॉइंट को इकट्ठा किया है, क्या है आज हमारे कलीसिया का उद्देश्य, परमेश्वर का योजना क्या है हमारे लिए, और हमारे द्वारा क्या होना चाहिए, और जो होना चाहिए क्या वो हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है। भेड़े जो है, शीप है ना, भेड़े जो है क्या करते हैं, वो भेड़ों को जन्म देता है ना। भेड़ालाई के गर्छ, भेड़ालाई जन्म दिन्छ, बाख्राले बाख्रालाई जन्म दिन्छ, हो कि न। गाईले भेडा जन्माउँछ, गाय गोरु भेड़ा को जन्म देगा, बकरी को जन्म देगा, हाँ गाय गोरु को जन्म देगा, बकरी बकरी को जन्म देता है ना। भेड़ क्या करता है, भेड़ को जन्म देता है। आप लोग क्या है, हाँ प्रभु यीशु के भेड़े हैं। भेड़ क्या करते हैं, भेड़ को जन्म देता है। आप लोगों ने कितने कितने भेड़े को जन्म दिया है आज तक, प्रभु को जानने के बाद, प्रभु में आने के बाद आज तक कितने शीप, कितने भेड़े को जन्माया है आप लोगों ने। ये हमें आज सवाल करना है और इसको गंभीरता से लेना है। परमेश्वर नहीं चाहेगा कि हम भी यरूशलेम के मंदिर बने इन 4 दीवारों के अंदर में। वो अभी तो बड़ा हॉल मिल गया, बहुत अच्छा लग रहा है, वगैरह वगैरह, अच्छा इससे सजाइए, आइए। हाँ सजाना बहुत अच्छी बात है, सजाओ, है ना, लेकिन उसी में सीमित मत रहो। हमें जाना है बाहर प्रभु का आज्ञा पालन करने के लिए, लोगों को यीशु में लाने के लिए, अंधकार के राज्य से छुड़ाकर ज्योति के राज्य में लाने के लिए। अभी इंडिया में क्या हो रहा है, बहुत सतावट चल रहा है ना। यरूशलेम के मंदिर, यरूशलेम के चर्च में क्या हुआ, सतावट आया। इंडिया के बहुत सारे कलीसिया में भी क्या हो रहा है, सतावट आ रहा है। परमेश्वर क्यों दे रहा है सतावट आने के लिए, ये हमें पूछना है। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर का योजना क्या है, इन सतावट के द्वारा परमेश्वर क्या दिखाना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या बोल रहा है परमेश्वर आज। एक बात वो है हमें याद करना है। दूसरी बात यह है कि जब सतावट आता है तो बदला लेना काम हमारा नहीं है। आज इंडिया में देखिए, मैं थोड़ा टॉपिक से बाहर जा रहा हूं, परसिक्यूशन की ओर। इंडिया में देखिए बहुत सारा आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है, चर्चेस के खिलाफ। अभी हमने प्रार्थना भी किया था, है ना, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, और बहुत सारे ऐसे जगहों में, स्टेटों में एंटी कन्वर्शन लॉ लागू कर दिया है। 10 साल तक का सजा। राजस्थान में नॉन बेलेबल, आपको बेल भी नहीं मिलेगा, जितना भी पैसा दो बेल भी नहीं मिलेगा, 10 साल काटना पड़ेगा आपको। ऐसे में झूठा इल्जाम लगा के भी फंसा सकता है आपको, है ना। और ये क्यों कर रहा है, क्योंकि उन लोग को पता है कि क्रिश्चियन लोग कुछ नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, रास्ता में निकल के जुलूस, प्रोसेशन, रैली नहीं करते हैं, चुपचाप से बैठते हैं। उसको लात लगाओ, उनको मारो पीटो, चुपचाप से सहते हैं। उनको पता है, इसलिए क्रिश्चियन के विरोध में नाना प्रकार के क्या करते हैं, ये लोग सतावट डालते हैं, झूठा इल्जाम लगाते हैं, है ना। लेकिन हम क्या करेंगे ऐसे में। रोमी का पुस्तक में क्या लिखा है, 12 का 19,
और रोमी का पुस्तक में पढ़िए तो 12 का 19। हे प्रिय, हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, क्या लिखा है? बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बदला मत लो। इसलिए हम लोग बदला नहीं लेते, चुप बैठते हैं, क्योंकि हमारे लिए, हमारे पक्ष में लड़ाई करने वाला हमारा परमेश्वर है। कई लोग बोलते हैं, है ना, कई लोग बोलते हैं कि अरे तुम लोग क्रिश्चियन लोग क्यों चुपचाप बैठते हो, आवाज क्यों नहीं उठाते हो, तुम्हारे यीशु के विषय में ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है, मजाक कर रहे हैं। देखिए, हम हमारे परमेश्वर को डिफेंड नहीं करना पड़ता है। हमारा परमेश्वर कमजोर नहीं है जिसको हम डिफेंड करें, जिसको हम बचाए। परमेश्वर हमें बचाता है, परमेश्वर हमें डिफेंड करता है। हम परमेश्वर को डिफेंड करना जरूरत नहीं है हमें। परमेश्वर शक्तिशाली है ना। और बदला कौन लेगा? परमेश्वर लेगा। ग्राहम स्टेन्स, उड़ीसा में ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बेटे को क्या कर दिया? गाड़ी के अंदर जिंदा जला दिया, है ना, जिंदा जला दिया। उसके बाद क्या हुआ? थोड़े समय के बाद उड़ीसा में बहुत बड़ा बाढ़ आया। बाढ़ आके कितने आदमी लोग मर गए, 100 आदमी मर गए, घर और बर्बाद हो गया। और उसी उड़ीसा के जगह में जहां पर क्रिश्चियनों को सताया गया था, उस जगह में क्या हुआ पता है? न्यूज में लिखा क्रिश्चियन हाथी बोल के। हाथी आया जंगल से, हाथियों की झुंड आया उस जंगल से आके निकल के आकर के वहां के घर बार जो है, और जो वे लोग, उन लोग का थोड़ा छोटा छोटा फैक्ट्री जो है तेल बनाने का, तेल निकलता है सरसों का, है ना, वो सब कुछ तहस नहस कर दिया। उसी वहां से होकर के फिर क्रिश्चियन गांव है, क्रिश्चियन गांव से होकर गया, लेकिन क्रिश्चियन गांव में एक घर को भी टच नहीं किया ये हाथियों ने, अलग से छोड़ के चला गया। लेकिन बाकी जो घर था वहां पर पूरा घर और बर्बाद कर दिया। और वहां के लोगों ने क्या बोला? उन हाथियों का क्या नाम दिया पता है? क्रिश्चियन हाथी। क्रिश्चियन हाथी न्यूज़पेपर में आया, क्रिश्चियन हाथी बोलकर। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन का एक घर भी नहीं छुआ, एक घर भी नहीं छुआ। लेकिन बाकियों का, जो क्रिश्चियन को सताया था, जो जिस गांव ने, पूरा घर बर्बाद कर दिया, घर और पूरा बर्बाद कर दिया। वहां पर बदला लेना हमारा काम नहीं। गुजरात में कई साल पहले सिस्टरों को, नन जो कहते हैं, कैथोलिक सिस्टर जो है, उन लोग को रेप किया था। वहां पर क्या हुआ? वहां पर भी बहुत बड़ा तूफान, है ना, नेचुरल कैलामिटी हुआ और कितने लोग मर गए। देखिए, जहां पर परमेश्वर का वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर के आंखों की पुतली है, और जो परमेश्वर के जन को छोड़ेगा, परमेश्वर उसे नहीं छोड़ेगा। बदला लेना हमारा काम नहीं, परमेश्वर को बदला लेने दो। कभी कभी हम हताश हो जाते हैं, कब परमेश्वर बदला लेगा? परमेश्वर का समय है। परमेश्वर क्रोध करने में विलंब करता है, दया करने में जल्द करता है। हम लोग उल्टे हैं, हम लोग उल्टा है। हम लोग क्रोध करने में जल्द करते हैं और दया दिखाने में बहुत विलंब करते हैं। परमेश्वर मौका देता है, लेकिन मौका देने के बाद भी अगर वो नहीं सुधारते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं, मन नहीं फिराता है, तो परमेश्वर आखिर में दंड लाता है। लेकिन देखिए, अब फिर हमारे कलीसिया के विषय में हम आते हैं। परमेश्वर ने सतावट आने दिया यरूशलेम में, और सतावट के कारण जहां जहां तितर बितर हो गए विश्वासी लोग, वहां क्या किया? सुसमाचार सुनाया। और उसी जगहों में जहां जहां सुसमाचार सुनाया, मंडली खड़ा हुआ, वहां पर कलीसिया खड़ा हुआ। हालेलुया। हम थोड़े हैं यहाँ पर, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम देश विदेश जाए, जातियों जाति के बीच में काम करें, परमेश्वर का राज्य फैलाए। हालेलुया।
अभी परमेश्वर कनेक्शन ला रहा है हमारे बीच में, मेरे जीवन में, मेरी मिनिस्ट्री में परमेश्वर कनेक्शन ला रहा है। साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, बैंकॉक में जो पटाया में जो हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां पर कंबोडिया, लाओस से, थाईलैंड से, कहां कहां से लोग आए थे। कनेक्शन हो रहा है। छोटे हमारे कलीसिया है यहाँ पर, लेकिन बाहर देश विदेश में काम हो रहा है। मई में हमें केरला साउथ इंडिया में बुलाया है, वहां पर लीडर्स पास्टरों के बीच में उन लोगों को शिक्षा देने के लिए मई महीना प्रार्थना कर देना। तो हम ये चाहते कि हम यहाँ पर 15-20, देखिए हम यहाँ पर 500 है, 5000 है, लेकिन कोई भी प्रभु का काम नहीं करता। एक दो केवल प्रभु का काम करता है, क्या फायदा हो गया फिर 500 5000 होकर के। लेकिन हमारे बीच यहाँ पर 15-20 जन 30 जन हो, लेकिन सबके सब प्रभु के काम में कार्यरत है, तो देखो वहां पर परमेश्वर का राज्य का काम हो रहा है, परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। ऐसा होने मत दो कि परमेश्वर तितर बितर करे हमें भी। ऐसा होने मत दो कि परमेश्वर, अभी वेस्ट बंगाल में तो शांति है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, कलीसिया चलाने के लिए कुछ पाबंदी नहीं है। प्रभु को धन्यवाद, हमारी सरकार जो है वो क्रिश्चियनों को, माइनॉरिटी को प्यार करता है वे लोग, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा सरकार आएगा तो यहां पर भी ऐसा पाबंदी लगाएगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे उसके बाद। इसलिए बाइबल में लिखा है, अभी ज्योति के, अभी दिन होते, उजाला होते हुए ही काम करो। वो समय आएगा जब अंधकार होगा, अंधेरा आएगा और हम काम नहीं कर पाएंगे। अभी उजाला का समय है वेस्ट बंगाल के लिए, हमें काम करना चाहिए। लेकिन देखिए शिक्षा क्या है। अभी कलीसिया से आपके जीवन में आते हैं हम, व्यक्तिगत जीवन में प्रभु ने आपको क्यों चुना है, किस लिए चुना है? क्या प्रभु का योजना में आप चल रहे हैं? क्या प्रभु का योजना आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा पूरा हो रहा है? अगर नहीं तो परमेश्वर भी फिर क्या होता है, आपके जीवन में समस्या आने देगा। ऐसा समस्या आने देगा जिसके कारण आखिर में आपको पता चलेगा आपको करना पड़ेगा। योना को देखिए, निनिवे जाना चाहिए था, कहां गया वो? तारसुस की तरफ जा रहा था वो। परमेश्वर ने सीधी मुख से कहा था जाओ निनिवे, नहीं माना, आज्ञा तोड़ा। कहां जाना पड़ा? मछली के पेट में 3 दिन तक। मछली का पेट बहुत अच्छा सुगंध आता है। छोटा सा मछली को निकाला, आपने देखा है पेट का गंध कैसा होता है? वो छोटा सा मछली का पुठी बोलते ना, साटा छोटा वाला छोटा छोटा माछ, उसका पेट भी कैसा गंध करता है। लेकिन मछली के पेट के अंदर जाने से कैसा गंध होगा सोचो। 3 दिन 3 रात मछली के पेट के अंदर, वाह क्या खुशबूदार जगह। ऐसा परिस्थिति में लाएगा। और आखिर में क्या करना पड़ा? योना को कहां जाना पड़ा? कहां जाना पड़ा? हेलो, नीने में आखिर में जाना पड़ा कि नहीं? आज सीधा जाने से कितना अच्छा होता था, है कि नहीं? सीधा जाने से कितना अच्छा होता था। बात नहीं माना, है ना? एक हिंदी में कहावत है, लेकिन वो कहावत अभी हमारे कॉन्टेक्स्ट में मिलते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानता। भूत तो नहीं है हम लोग, कोई बात। हाँ, लेकिन कहने का अर्थ क्या है? परमेश्वर हमें सीधी तरीका से बोल रहा है, हम लोग नहीं करते। तो परमेश्वर को होने देना पड़ता है कि हमारे जीवन में आपद विपत आए, समस्या आए, मछली के पेट में 3 दिन रहे, और लास्ट में जाकर के हमें पश्चाताप करके, क्षमा मांग के, आखिर में जाकर के वो काम करना ही पड़ता है। सेम जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं, है ना? जाओ तो वो बर्तन मांजो, हाँ हाँ मांजूंगा। जाओ तो बर्तन मांजो, हाँ मांजो, नहीं मांज रहा है, जाके दे दे बर्तन मांजना। कितना बार बोलना पड़ता तुमको, बर्तन मांज बोल के देता है ना? जाकर के लास्ट में मार खा के बर्तन मांजना ही पड़ता है ना? माँ बाप कितना प्यार से बोल रहा था, है ना? यहाँ बच्चों को घात लग रहा है यहाँ पर। प्रतीक्षा के भयो आश्रय प्रतीक्षा खूब लागे आज प्रतीक्षालाई, है ना? आखिर में जाकर के बर्तन मांजना ही पड़ेगा, वो बच नहीं पाएगा। माँ बाप ने इच्छा इतना प्यार से बोला, माँ ने या बाप ने, है ना, जाकर के सीधा करा, आखिर में मार खा के जाना ही पड़ा, लास्ट में करना ही पड़ा। तो परमेश्वर का आज्ञा भी वैसे हमें आखिर में करना ही पड़ेगा। और परमेश्वर सीधी वचन से बोल रहा है, अच्छे वचन से बोल रहा है, हमें करना चाहिए।
लेकिन हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे, अनाज्ञाकारी करेंगे, अटेरी जब हामी गर्छौं तो परमेश्वर ताड़ना देता है और आखिर में ताड़ना अनुभव करने के बाद हमें फिर वो करना ही पड़ेगा। ये मंदिर देखो कितना सुंदर है। प्रभु ने कहा एक के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा, क्योंकि ये मंदिर मेरा योजना पूरा कर नहीं रहा है। आज हम वो मंदिर की तरह ना बने, आज हम इन यहूदियों, ये धर्म गुरुओं की तरह ना बने, आज हम परमेश्वर की और आज हम यरूशलेम की विश्वासी के तरह भी ना बने। वो लोग वहीं पर आराम से आनंद से बैठ रहे थे, प्रभु का महान आज्ञा पूरा नहीं कर रहे थे। आखिर में प्रभु ने सतावट आने दिया उस कलीसिया में, और प्रभु का योजना आखिर में पूरा तो हुआ ही। उन लोगों को जाना पड़ा, तितर बितर होकर के सुसमाचार सुनाना पड़ा। जब प्रभु हमें प्यार से बोल रहा है, आज आवाज दे रहा है, हमें आज्ञा पालन करना है। ऐसा ना हो कि हमारे कलीसिया में या आपके जीवन में ताड़ना आए तब हमें करना पड़े, ऐसा ना हो। समय होते ही, उजाला होते ही हम परमेश्वर का काम करें। आमीन। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें।